जनता के दुख दर्द में शामिल होना ही असली राजनीति। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा का बड़ा बयान। गोंडा जनपद में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार मिश्रा ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। अपने राजनीतिक सफर और जनसेवा को लेकर उन्होंने खुलकर बात की और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह जी की राजनीति को आज भी आदर्श बताया। मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि पंडित सिंह जी ने जो जमीनी राजनीति छोड़ी थी वही राजनीति आज करने लायक है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को बांटना, गरीबों की आवाज उठाना और हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े रहना ही असली राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए मनोज मिश्रा ने कहा कि जनता से त्याग और बचत की अपील करने से पहले बीजेपी के सांसदों और विधायकों पर नियंत्रण लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जो नेता सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, पहले उनके पेट्रोल डीजल खर्च पर रोक लगनी चाहिए, उसके बाद आम जनता से अपील की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति अब दिखावे से नहीं बल्कि जमीन से जुड़कर जनता की सेवा करने से चलेगी। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जवाब भी देगी। गरीबों की आवाज बनना, लोगों के बीच जाकर उनके दुख बांटना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही मेरी राजनीति है। मनोज कुमार मिश्रा, पत्रकार जुनेद अहमद, उत्तर प्रदेश स्टेट हेड गोंडा। मैं हूं जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं एमडी इंडिया लाइव। इस समय हमारे साथ मौजूद की है मनोज कुमार मिश्रा और पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी। चूंकि इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि पंडित सिंह जी जब यहाँ पर दुनिया में थे तो उनका एक वीडियो वायरल होता था, खाता ना वही जो पंडित सिंह जी का है वह सही। तो आज के दौर में उन्हीं के साथ चल करके, उन्हीं के साथ जो वो दुनिया में छोड़ गए हैं, वही राजनीतिक प्रावधान को अपनाते हुए मनोज कुमार मिश्रा जी का भी एक उत्तरदायित्व बन गया है। जो मनोज मिश्रा का है वह सही। तो आप बात करते हैं इनसे, क्या मामला है? देखिए जुनेद भाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पंडित सिंह जी एक बहुत अच्छे नेता थे, पैदल नेता थे। पंडित सिंह का कहना था कि विधायक का मतलब होता है कि जनता को सुलभता से, सज्जनता से और उसके फोन को उठाकर आधी रात, पहनारा, सुबह शाम मिल लिया जाए, वही नेता है। आज गोंडा में कोई ऐसा नेता नहीं है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि से मिलने की आपकी जरूरत पड़ जाए, यहां तक कि चाहे वो सदर विधायक हो, चाहे हेलीकॉप्टर से चलने वाले सांसद हो या सातों गोंडा के विधायक, अगर आपको अचानक किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है तो कोई जनप्रतिनिधि न तो फोन उठाएगा और न आपसे मिलेगा जब तक आप उनके चंगू मंगू दलालों से मिलेंगे नहीं। देखिए, मैंने तो आपके चैनल पे 2 बार घोषणा की है। मैंने कहा है विधानसभा में, देखिए उस दिन जिला अस्पताल में किस तरीके से पानी भरा हुआ था। आप देखिए, कमर कमर तक पानी भरा हुआ था। गोंडा जनपद के जनप्रतिनिधि को जिला अस्पताल नहीं दिखाई दे रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है, जिला अस्पताल में 1 पैसे की दवा नहीं है, सारे डॉक्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे गोंडा के जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें पत्रकार महोदय, आप देख रहे हैं माननीय मोदी जी ने कहा है गरीबों से कि मोटरसाइकिल में चलाइए, गाड़ी में चलाइए, डीजल पेट्रोल की बचत कीजिए। और वो अपने भाजपा विधायकों से नहीं कह रहे कि 500-500 रुपए, 5-5 हजार गाड़ियों को काफिला लेके घूम रहे हैं जो। तो पहले मैं मोदी जी से मांग करूंगा कि अपने विधायक, एमपी, सांसदों से वो कहे कि जो 1-1 हजार गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाए। जो स्वयं हेलीकॉप्टर से उड़ान कर रहे हैं, अरबों खरबों का तेल बर्बाद कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल लगाए। तब भारत की गरीब आम जनता को झोंके। और मैं गरीबों के लिए हमेशा 24 घंटा पैदल नेता पंडित सिंह की तरह उपलब्ध रहता हूं। तुरंत कोई आता है फरियादी, तुरंत फोन करता हूं। मोटरसाइकिल पे 1 बैठे हो, चाहे 2 बैठे हो, चाहे 3 बैठे हो, किसी दरोगा की हिम्मत नहीं मेरे फोन करने के बाद कि वो उनको उतार दे। और पंडित सिंह जैसा नेता गोंडा में कोई नहीं बन पाएगा। मैं उनको आज भी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन आज वर्तमान समय में जो गोंडा के हालात में, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की हालात है कि मोदी खड़े होकर सिर्फ इतना कह दे कि भैया सोना न खरीदो, डीजल न लो, गाड़ी न चलाओ, मोटरसाइकिल न चलाओ,
और उनके विधायक, उनके सांसद 2,000 रुपए 2,000 गाड़ी लिया, अपने समर्थकन के 1.5 से गाड़ी लिया, पूरे क्षेत्र में घूमत है, उनके खातिर कोनो नियम कानून नहीं है। पूरे गोंडा के वकील जो देश के आजादी से लेकर आज तक भारत देश को आगे बढ़ाने में, गरीबों को न्याय दिलाने में, शोषित वंचित पीड़ित की मदद करने में आज ये स्थिति पैदा हो गई है वकीलों की कि उनकी हत्याएं होती है, मर्डर होता है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं उनकी। और गैस के लिए वकील 2,500 से 3,000 रुपए में सिलेंडर खरीद रहा है। हमारे तमाम युवा अधिवक्ता साथी हजारों की संख्या में कचहरी में आने, जिनके पास गैस की किताबें नहीं, उनको 3,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और हमारे गोंडा के सारे अधिकारी मौन पड़े। हाँ, एक बात तो सही है कि हमारे जनपद के यशस्वी कप्तान महोदय और जिलाधिकारी महोदय गोंडा पूरा प्रयास कर रही है कि आम जनता, आम जनमानस को किसी प्रकार दिक्कत ना हो। लेकिन ये गैस एजेंसी वाले, सप्लाई इंस्पेक्टर और जो गैस और पेट्रोलियम से जुड़े हुए विभाग के अधिकारी हैं, ये पूरी तरीके से गोंडा में डकैती डाल रहे हैं और डीएम एसपी के आदेश का पूरी तरह से अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं। इस बात को मैं आयुक्त महोदय गोंडा, डीएम महोदय गोंडा, डीआईजी महोदय गोंडा, कप्तान महोदय गोंडा से निवेदन करूंगा कि गैस और पेट्रोल और डीजल जो जिस तरीके से खुलेआम ब्रेकिंग हो रही है वो उस पर ध्यान दें। और आपके पत्रकार महोदय बात सत्य है कि मनोज मिश्रा एक ऐसे नेता है जो आम जनता से 24 घंटा उनके बीच में उपलब्ध है, हमेशा उनकी पुली खड़ी है, जहां जाना चाहे ले जा सकते हैं, चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो। गरीबों को न्याय दिलाना हमारा काम है। और ये बात आपकी सत्य भी है कि न खाता न दही, जो मनोज मिश्रा कहा हुआ है सही। चूंकि मैं सत्य की बात करता हूं, धर्म की बात करता हूं, मैं अधर्म का कतई साथ नहीं देता हूं। लेकिन जहां सत्य पराजित होगा वहां मनोज मिश्रा अदालत जंग करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी जिले के समस्त अधिकारियों की पूरी तरीके से हो। धन्यवाद।